कितने भाग्यशाली हैं सब। और वैसे देखो आज के दिन सकट चौथ जैसे कहते हैं, बहुत महात्म इसका बहुत बड़ा महानता रसी वाला दिन है, ये महान दिवस है, ये अक्षय होके मिलता है इसमें। जैसे कहते हैं कि चाहे पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, जो भी करते हैं ना, तो बहुत अक्षय होके इसे मिलता है। और आज कितने भाग्यशाली कि सत्संग हो रहे हैं, हम सब देखो सत्संग में बैठे हैं ना। सत्संग जैसा पूर्ण दुनिया में कौन सा होगा। एक सत्संग ही एक ऐसी भूमि है, ऐसी जगह है जहाँ बैठ के ही हम अपने पापों का खात्मा कर सकते हैं। सत्संग में आते आते ही तो हमको पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कौन सा पाप कर रहे हैं, कौन सा पुण्य कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमसे, अच्छा बुरा क्या हो रहा है। यहाँ पे तो बैठ के आँख खुलती है हमारी। वरना देखो आज के दिन कितना लोग ऐसे सब लगे पड़े। अच्छी बात है, भले ही करो गुरु ने कहा, पर सत्य को जान के, ईश्वर की मान के। जैसे हर त्योहार, अब रिश्ते में हम वो ये बात कर रहे थे कि हर त्योहार, हर जैसे जो भी आती है बातें, जैसे कि ये व्रत और ये व्रत, हर व्रत में जैसे कहीं ना कहीं हमको क्या पक्का कराया जा रहा है कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये व्रत करोगे तो तुमको शादी हो जाएगी तुम्हारी, ये व्रत करोगे तो पैसा मिल जाएगा, ये व्रत करोगे तो बच्चा हो जाएगा, ये व्रत करोगे तो धन बढ़ जाएगा। ये सब और इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती, हमेशा एक के बाद एक उठती रहती है। ये सकट चौथ की कहानी हमको बड़ी अच्छी लगती थी। सच में गुरु की कृपा से आज समझ में आता है कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु ने हमको सत्य दिखाया, सत्य पे टिकाया, सत्य को बताया। बोले सेठ सिखानी थे, उसके बच्चा नहीं होता था। अब इतना पैसा अथा लोगों को होता ना, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्तेशना, ये तीन तो तृष्णाएं जो है ना, पूरी जिंदगी इसी में जा रही लोगों की। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, ये पूरी जिंदगी इसमें निकल गई। लोकेशना, लोगों के लिए सोच सोच के बोला, सत्संग में भी लोग नहीं बैठ पाते, अपने जीवन को हरिनाम में नहीं लगा पाते। लोग क्या कहेंगे, रोज रोज सत्संग चल रही, बड़ी लोकेशना हो रही। लोग क्या कहेंगे, अभी तक ऐसा जीवन ऐसा ऐसा बना के रख लिया, साथ भी बन गई हो तो अभी कोई उम्र है तुम्हारी सत्संग की। कितना अंदर में लोकेशना जैसे ना भरी रहती है। लोग क्या कहेंगे, बच्चा नहीं अभी तक, लोग क्या कहेंगे, अभी तक शादी नहीं तुम्हारी। आधा दुख लोग क्या कहेंगे इस बात का है। और दादा भगवान कहते थे, क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा है रोग, सबसे बड़ा रोग है ये। लोग क्या कहेंगे, फिर लोग क्या कहेंगे उसके लिए, फिर वित्तेशना, पैसा कमाना, चलो गरीबी में कैसे जीवन जीना। अब पैसा आ गया, चलो अब पैसे को भोगेगा कौन, तो पुत्तेशना, पुत्र प्राप्ति होनी। अच्छी बात है, ठीक है, बेशक से गुरु ने कहा किस्मत में है, प्रारंभ में है तो मिलेगा, आज नहीं तो कल। पर अगर नहीं है, अभी कितना अच्छा लग रहा था कि पहले भगवान से लड़ते थे, झगड़ते थे, दुखी होते थे, आज रजा में राजी रहना गुरु ने सिखा दिया और बता दिया कि तुमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, और नहीं मांगोगे अगर तो वो सब मिलेगा जो तुमको चाहिए, या तो जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुमको बिना मांगे भी सब कुछ भगवान देगा ही देगा। उसको क्या करना, रख के अपने पास। तो सेठ सिखाने को बच्चा नहीं होता था, पैसा था, बारिश कौन बनेगा, बड़ा दुखी मन रहता था, क्या करूं, कौन सा उपाय करूं। ऐसी चल रहा था बस जीवन, उदासी मायूसी में। कहते हैं पड़ोसी के घर गए, पर पड़ोसी के यहाँ जैसे ये सकट चौथ बड़े जोर शोर से कई लोग मनाते हैं। कई त्योहार देखो, कई लोग इसे त्योहारों की तरह से ना, करवा चौथ उन लोगों की तो बड़ा त्योहार जैसा हो जाता है। मार्केट सस्ता है, कैसी जगह जगह मेहंदी वाली बैठी रहती है ना,
एक उमंग उत्साह जैसे कि हाँ अच्छी बात है भले, उन्होंने कहा करो। तो पड़ोसियों के यहाँ बड़ी जोर शोर से सकट चौथ मनाई जा रही, पूजा पाठ कहानी सब चल रहा था। अब वो इत्तेफाक से पहुंची तो उसको लगा कि ये क्या कर रही हूँ। बोले आज तो सकट चौथ है। सकट माता जैसे चौथ माता को ऐसे पूछते हैं, क्यों पूजा जाता है इनको? बोले इनको पूजने से जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो मिल जाती है। पुत्र नहीं है, पुत्र मिल जाता है, औलाद मिल जाती है, धन मिल जाता है, वैभव मिल जाता है, पुत्र परिवार सब कुछ मिल जाता है इनके पूजने से। बोले मेरे तो नहीं है बच्चा, मुझे मिल जाएगा। बोले हाँ रखो व्रत, मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब किस्मत के खेल है, प्रभु की कृपा है। प्रकट हुई चौथ माता, स्वीकार कर लिया, बच्चा आ गया। अब जैसे ही बच्चा गर्भ में आया, इच्छाएं चालू। अब दूसरी इच्छा कौन सी हुई? एक इच्छा की मेरे बच्चा हो जाए। तो मैं बिना संतान वाली थी, तो चलो कम से कम संतान तो आ गई। ठीक है, अब गर्भ में बच्चा आया तो तुरंत इच्छा कौन सी आई कि कम से कम एक बच्चा बेटा हो जाए। अभी संतान उत्पत्ति के लिए व्रत हो रहा था। साथ साथ दूसरा जब महीना आया, जैसे मतलब चौथ आई, तो अब दूसरी इच्छा कौन सी कि बेटा हो जाना चाहिए। चलो भैया, कृपा होती, कभी कभी चक्र घूम रहे होते, सितारे चमक रहे होते तुम्हारे साथ, निराकार भी ऐसे बैठा होता, आराम से स्वर्ग के दरवाजे खोल के हमको तो वो दृष्टांत बहुत अच्छा लगता है, गुरु जी बताते थे हमेशा। एक व्यक्ति बेचारा बैठा हुआ था खाट पे, लेटा हुआ था, खाट पे लेटा लेटा क्या कह रहा था? तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं है प्रभु, अपने पास बुला ले गई। अपने पास बुला ले। और उस दिन भगवान स्वर्ग के दरवाजे खोल के बैठे थे कि आज चाहे पापी से पापी कोई भी आ जाए, नारद जी जाके उठा के ले आओ तुम। सबके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले आज। अब नारद जी तो बड़े खुश, चलो भाई चलते हैं। और देखा तो ये यही गा रहा था एक गाना, यही मिल गया। बोले चलो शुक्र है, वैसे तो कोई मरना चाहता नहीं। अगर किसी को भी बोलो कि भाई चल स्वर्ग चल रहे, चाकू भोंगे तेरे पेट में, सीधे स्वर्ग चल। भगवान जी बुला रहे, दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें। तो खड़ा हो जाए कि भोंग चाकू मेरे। चल मैं स्वर्ग चलूं, कोई नहीं मिल सकता। वो बेचारा गा रहा था ऐसे की दुनिया में दिल लगता नहीं प्रभु डाल। नारद जी बोले अरे भैया तेरी तो लॉटरी निकल गई, चल 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 चल। क्या क्या कह रहे हो महाराज? बोले भगवान ने ऐसा ऑफर निकाला आज, चाहे किसी ने सकट चौथ करी हो ना करी हो, चाहे किसी ने एकादशी करी हो ना करी हो, चाहे कोई भगवान की पूजा पाठ कुछ भी किया नहीं किया, आज तो लॉटरी निकल गई तेरी। भगवान कहते हैं जैसा मिले जो भी मिले तू ले आ बस, खाली स्वर्ग में सीधे। इतना बढ़िया ऑफर मिल रहा है, ठुकरा दिया। कहता महाराज बख्शो। बोले भी तू तो कह रहा ना तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं है, चल भगवान के पास। अरे तो मैं वही गा रहा था, ऐसे गा लिया था मैंने, तो खाली जाना थोड़ी चाह रहा था। बोले अब तो भगवान का तो हुक्म है, मुझे तो लेके जाना ही है, तो चलना ही पड़ेगा। पीछे पड़ जाता संत कभी कभी, अब पीछे पड़ गए नारद जी। अपने का कैसे पिन छुड़ाऊं अपना। नारद जी से कहता है कोई बात नहीं भैया, ठीक है ऐसा करो, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं अभी, थोड़े से बड़े हो जाने दो, चलूंगा मैं, मना नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा चलूंगा, मना नहीं कर रहा। बच्चों को बड़ा हो जाना। ठीक है भैया, बच्चे बड़े हो गए, अब तो बड़े हो गए बच्चे, अपने आप से कर खा रहे हैं, चल आ गए नारद जी थे। अब नारद जी जैसे आए उसने देखा जरा घबरा गया, कहता आई मेरे पीछे पड़ गए तो
कहते महाराज जी चलूंगा, मैंने कहा मना थोड़ी किया है, चलूंगा, पर थोड़े बच्चों शादी वादी तो हो जाने दो, बहू आ जाए, घर संभल जाए अपना। क्या मेरे पीछे पड़ गए? अब नारद जी चारे, अब संत की भी बड़ी अपनी कभी महिमा होती, फिर वापस चले गए, कोई बात नहीं, शादी वादी हो जाने दो। कुछ समय ऐसा आया, चलो ठीक है, शादी भी हो गई बच्चों की। अब शादियां हो गई तो नारद जी फिर टपक पड़े आगे बेचारे, अब तो चल। अरे बोले महाराज पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए आप तो, अभी नई नई बहू आई है, अकल धकल है नहीं, घर गृहस्थी चलानी उनको आती नहीं है। मैं देखता रहता हूँ कम से कम बाहर कौन आ रहा जा रहा है, इनको भी समझ नहीं ना, थोड़ा सा समय होने दो, थोड़ा सा बच्चे अच्छे हो जाने तो थोड़ी अकल तभी आएगी इनको। नारद जी बेचारे फिर चले गए वापस, कोई बात नहीं, ठीक है भैया ले ले समय तुम, आजकल तो फटाफट फटाफट सब काम होते तुमको पता ही है। फिर कुछ दिन बाद आए, बच्चे हो गए, अरे हाय छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, बड़े अच्छे लग रहे हैं, और जो घोड़ी बन के वो पीठ पे बच्चे बैठते थे, आए हाय बना के बच्चे, ऐसे जो मौज हो रही है। अब नारद जी को जैसे ही देखा, कहता नारद जी आपने शादी तो करी नहीं, तुम्हें तो मजा नहीं, मजा पता नहीं है इसका, कुछ रिश्ते में कितना सुख मिल रहा, बच्चे पीठ पे बैठते ना मेरे, तुम्हारे स्वर्ग में क्या सुख होगा, तुम्हारे सुख मिलता है, बोल दिया उसने। नारद जी बोले अभी इतना दुखी हो रहा था, इतना परेशान हो रहा था, ऐसे गाने गा रहा था, दुखी होने के दुनिया में जाके देख के आओ, हर कोई दुखी है। भगवान तूने काहे को दुनिया बनाई है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्यों तूने दुनिया बनाई? और भगवान कह रहा चल दुनिया मैंने बनाई, तूने बसाई क्यों अपनी, बनाई अपनी क्यों बनाई? मैंने बनाई बनाई अपनी मौज के लिए, मेरी मर्जी, मैं तो नहीं रो रहा दुनिया बना के, तूने क्यों अपनी बना ली? पर मनुष्य क्या ही करे। फिर नारद जी आए, अब तो बच्चे बच्चे हो गए, घर संभालने वाली हो गई है, अब तो चलो। अरे नारद जी आप तो बस पता नहीं क्यों मेरा पीछे नहीं छोड़ रहे। अच्छा तब तक देखो, कहते हैं कि योनि तो बदलती रहती है, उसके बाद कहते हैं कि घोड़ा बना था, फिर कुत्ता खुजली वाला बन गया, खुजली वाला कुत्ता बना हुआ है, दरवाजे पर पड़ा हुआ है, होश नहीं है उसको, लोग पूछ नहीं रहे, दुत्कार रहे, डंडे मार रहे हैं। और ये कहते हैं सच्ची घटना है, एक गुरु नानक जी के टाइम की, गुरु नानक जी जब निकल रहे थे तो बच्चों को सिखाने के लिए ना, संत चलते चलते कब क्या सिखा देता है। तो देखा एक मटन की दुकान पे बकरा जो था ना खड़ा था ऐसे, और वो बकरा बार बार कुछ ऐसे खाने के लिए मांग रहा था, कुछ भी ऐसे कर रहा था, बकरा था जैसे कुत्ता जैसे इस तरह से। तो वो जो बच्चा बैठा था दुकान पे, वो बार बार डंडे से मार मार के भगा रहा था उसको। तो नानक जी कहते हैं देख के हंसने लगे। तो उन्होंने कहा जो हंसी के राज था ना समझ पाते। बोले महाराज वो उसको मार रहा है डंडों से और भगा रहा है, जैसे बिना खाना दिए कुछ भी दिए वो मार रहा है, अपमानित कर रहा है और दुत्कार रहा है, हंस रहा उसको देख के। मतलब कुछ गहरा राज दिखाई पड़ रहा आपके मुस्कुराहट में से, वजह क्या है? तो नानक जी ने बोला ये जो है ना, ये जो मार रहा है इसका बेटा है, और जो पिट रहा है बोले ये बाप है, इसकी दुकान थी, ये बड़ा मोह था इसको दुकान से, छोड़ता नहीं था। अभी किस्मत से ये फिर अपनी दुकान पर पहुंच गया, अभी योनि थोड़ी नहीं मिलती है दोबारा, वो रूप तुमको दोबारा नहीं मिलता है। अब ये रूप लेके आया, अब न तो बेटे को पता है, और पिता को अगर पिता भी है तो बोल नहीं सकता। अगर पिता को पता भी है कि मेरी दुकान है, मेरा बेटा है, तो कुछ बोल नहीं पा रहे, डंडे खा रहे, दुत्कार सह रहे। तो मोह,
रूप के अलावा इस रूप को कोई दिखा नहीं सकता, इस सच को कोई बता नहीं सकता। तो बोले नारद जी को भी ऐसे अंदर में लगा कि तू खुजली का कुत्ता बना पड़ा है और तेरे को ऐसे सब दुत्कार मिल रही है, अरे चल भगवान आज भी तेरे बाएं फैला के बैठा हुआ है, स्वर्ग के दरवाजे खोल के बैठा हुआ, चल ना। कह रहा नहीं जाना। नारद जी कहते फिर चले गए। फिर जब वापस कुछ दिनों बाद आए तो कॉकरोच बन चुका था, और कॉकरोच बन के बाथरूम में किचन में ऐसे गंदगी खा रहा। नारद जी बोले अब तो चल ले। गुरु जी हमेशा कहते थे ये मत भूल जाना कि तुम्हारे घर में जो छिपकली, जो चूहे, जो कॉकरोच रहते ना, पता नहीं किस किस योनि से, किस किस रिश्तेदारी से कौन कौन सा रूप लेके आता है। छिपकली भी कहती है मेरा घर है, तुम्हारे दरवाजे का कुत्ता भी कहेगा ये मेरा घर है, गली का कुत्ता कहता है मेरी गली है। हर किसी को जैसे लगता है। अब जब हुआ वो रूप उसका, नारद जी ने कहा, अब भगवान ने कहा अब चाहे जैसा भी लाओ पर लाना जरूर। भगवान का हुक्म हुआ, गए नारद जी, देखा अरे अब तो भैया चल ले, अब तो ये गंदे खाने को मिल रहा, तुझे क्या है, तेरी औकात क्या रह गई यहाँ पे, नहीं जा रहा। कहते नारद जी ने पकड़ के उठाई अपनी खड़ाऊ से ही, उसको स्वर्ग लेगा सीधे। अभी कहानी बहुत कुछ सिखाती है कि कितना हम सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, किस में मन दे रहे हैं। अभी वो गर्भ में ही है बच्चा, तुरंत इच्छा जाग गई कि बेटा होना चाहिए, बेटा हो गया, अगली चौथ आई फिर इच्छा जाग गई कि अच्छे से बच्चा बुद्धिमान होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई इसकी होनी चाहिए। फिर चौथ आई, अब जो व्रत हो रहे हैं हर बार, तो कौन से हो रहे हैं, किस चीज के लिए हो रहे हैं। बड़ा हो गया, अब पैसा चाहिए मुझे, अब घर और बड़ा चाहिए मुझे, अब ऐसा चाहिए मुझे, ऐसा चाहिए मुझे, अंत तक बोले चौथ माता ही थक गई सारी दे देकर। गुरु ने कहा इससे अच्छा मांगना है तो भगवान से भगवान का नाम मांग लेना, भगवान से भगवान की भक्ति मांग लेना, भगवान से भगवान का ऐश्वर्य नहीं, ईश्वर ही मांगे। इस मांगने से तुम्हारी सारी मांग छूट जाती है। हमको रास्ते में हम लोग यही जैसे कह रहे थे कि आज कुछ मिल जाता मान लो, उसके जाने के दिन को कितना बिलखना पड़ता है, कितना रोना पड़ता है। आज ज्ञान जब जीवन में आता है तो हम सबके पास वो सब चीज है जिसके लिए दुनिया तड़प रही है, बिलख रही है, चाह रही है, और नहीं है मान लो यहाँ पे कोई चीज, तो अंदर में मन इतना शांत है, इतना भक्ति में भरा हुआ है, इतना परमात्मा के जीवन की सच्चाई जिसने बताई, गुरु ने बता दी जो सच्चाई, बोले ईश्वर की भक्ति ही सच है जीवन में। परमात्मा को पकड़ा तुमने तो सब पकड़ लिया, सब मिल गया तुम्हें। जैसे ईश्वर नहीं है और सब मिल गया तुम्हें, तो जैसे कुछ भी नहीं है। जाके संसार में देखो, लोग इस उम्र में, एक उम्र ऐसी आती है जहां सब कुछ होते हुए भी इंसान अकेलेपन की बीमारी से जूझता है। एक उम्र सबकी ऐसी आती है जीवन में, ऐसा एक दिन सबके पास ऐसा आता है जहां तुम्हारा पूरा परिवार भरा हुआ है, जहां तुम्हारा घर द्वार सब भरा पड़ा है, जहां तुम्हारा बैंक बैलेंस भरा पड़ा है, सब कुछ है तुम्हारे पास, पर एक पल ऐसा आ जाता है जीवन का जहां तुम अकेलेपन के लिए रोते हो, अकेले बैठ के बोला रोते हो कि आज मेरे पास कोई बैठने वाला नहीं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मुझे कोई देखने वाला नहीं, मैंने इतना किया मेरे को कोई समझने वाला नहीं। एक तड़प है जीवन की ना, एक रीतापन है संसार में, कुछ भी पालो माया जैसी तृप्त नहीं हो कर सकती, मुक्त नहीं कर सकती। जहां परमात्मा मिला, अगर गुरु का ज्ञान मिला, ईश्वर का प्यार मिला, उसकी भक्ति है अगर तुम्हारे पास, तो भरपूरती है। तो गुरु हमेशा हमको क्या करता है, बोले कोई भी व्रत आए उससे पहले बोले भगवान को पाने का व्रत किया, अपने आत्म स्वरूप में आने का व्रत किया, अपने जीवन के उद्धार को करने का व्रत किया, ईश्वर की रजा में राजी रह पाऊं मैं कैसे, इस बात का व्रत किया।
पापों से मैं छूट पाऊं, मैं जान पाऊं मेरे लिए पाप क्या है, पुण्य क्या है, मेरे को जानकारी हो कि मेरे लिए गलत और सही क्या है, इस बात का व्रत किया। ये व्रत तुमको सारे पापों से नष्ट कर दे। आज दादा भगवान के कितने बढ़िया बढ़िया व्रत, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक रोज व्रत मिलते। आज पूरा दिन भगवान का शुक्राना गाएंगे। भगवान ने कहा जो भी तुम्हारे पास है, जितना भी तुम्हारे पास है, गाओ भगवान के शुक्राने क्या जा रहे हैं। इतना भी ना देता प्रभु तो क्या करते, जो इतना दिया है उसने अगर ना देता, बोले जिस साहिब को ना कोई चारा ताको कीजिए सदा नमस्कार। ईश्वर के आगे चलती किसकी है भाई। तुम्हारे मांगने से अगर कुछ हो जाता तो शमशान के ताले लग गए होते कब के। तुम्हारे मांगने से कुछ हो जाता तो हॉस्पिटल कोई ना खुलता। तुम्हारे मांगने से कुछ हो जाता तो दुख शब्द दुनिया से मिट गया होता। उन्होंने कहा जाके देखो। ये कहानी आपको बहुत शिक्षा दिया। जब पढ़ते थे सुनते थे कभी तो लगता था कितने हम भाग्यशाली हैं, गुरु ने हम सबको सच्चे व्रत करवाए, ऐसे व्रत करवाए कि ताकि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। सत्संग में बैठ के कैसे पुण्य बढ़ते हैं। सत्संग का कहते हैं खाली ख्याल भी चल जाता ना, अगर सत्संग में जाना है मुझे तैयार होके, जैसे पहुंचना है बैठना है, सत्संग का ख्याल आते ही तुम्हारे पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं। कहते इतनी महिमा सत्संग, 1000 वर्ष की तपस्या और एक घड़ी का सत्संग बराबर माना जाता है। कितने भाग्यशाली गुरु ने हमको उस सत्संग में बिठा दिया, भक्ति में बिठा दिया, परमात्मा का कहना मनवा रहे। ईश्वर जैसा हितैषी तेरा दुनिया में कोई नहीं है, तो जो तुझे मिला है, जो भी तुम्हारे पास है, उसके शुक्राने गाते चलो। भगवान को इतना भी ना देता तो मैं क्या कर लेता। शुक्राने गाने से गुरु ने कहा तुम खुश रह सकते हो, कुछ पाने से तुम खुश रहो हमेशा, इसकी गारंटी नहीं सकती। कुछ तुम्हें मिल जाए जो तुम चाह रहे संसार का, कुछ भी हो तुम्हें मिल जाए, तुम खुश हो जाओ हमेशा के लिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं सकता। पर भगवान ने जो भी दिया है उसके शुक्राने अगर तुमने गाने सीख लिए तो याद रखना तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। तो गुरु शुक्राने गाने की आदत डलवाते हैं कि भगवान जो भी मेरे पास है प्रभु तेरा दिया हुआ, तूने इतना दिया है, इसकी भी तो लाइफ नहीं थी। हमेशा सबको बोलते हैं भगवान का प्यार अंदर से फील करके बैठो। आज का सूरज दिखाया तुमने, शुक्राने प्रभु तेरे को। बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आज रात को सोते सोते चले गए, नहीं तो उनके हाथ में कि कल का सूरज में देख पाऊं, कल का दिन में देख पाऊं, नहीं था किसी के हाथ, नहीं होता किसी के हाथ। उन्होंने कहा शुक्राने का आज का दिन तुमको भगवान ने गिफ्ट के रूप में दिया है, तहे दिल से शुक्राने। रसोई में जाते हो, गैस चलाते हो, चाय बनाते हो, पानी गर्म करते हो, कुछ भी कर रहे हो, अग्नि के शुक्राने करो। अग्नि रूप में भगवान तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, तुम्हारी सार संभाल कर रहे हैं। बहुत शुक्राने भगवान ने प्रभु तेरे लाख शुक्राने। कैसे तू अगर आग ना बनाता, मेरे लिए ऐसे आग घर में ना आती, तो ये दाना पानी में कैसे खा सकता, कैसे कर सकता था। इस भक्ति से, इस समझ से गुरु ने कहा तुम भी खुश रहोगे और भगवान भी खुश रहे। भगवान ने कहा शुक्राने का, पानी को छुए शुक्राने का, अग्नि को देखो शुक्राने का। रसोई में बहुत सी चीजें ऐसी होती है, एक चीज की गुरु ने कहा शुक्राने का। शरीर चल रहे हैं, लोग तो रोते रहते हैं हाय शरीर चल नहीं रहा, पहले तो वो चलता था, पहले तो ऐसे होता था, पहले तो ये कर लेते थे, वो कर लेते, अब तो क्या करें, क्या ही करें। उन्होंने कहा जितना चल रहा है उतना शुक्राना करो। दुनिया में कितने लोग ऐसे हॉस्पिटल में देखो नलियों पे चल रहे, नलियां लगी हुई, उठ के बेचारे हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे, नलियों से उनका खाना जा रहा, नलियों से उनका कैसे यूरिन पास हो।
तो शुक्राना इस बात के बाद भगवान इतना तो चल रहा है, कम से कम उठ के बाथरूम तक तो जा पा रहे, उठ के अपने रसोई तक तो जा पा रहे, उठ के अपनी सेवा तो कर पा रहे। आज तुमको कोई वैसे ब्रश कराए देखो दांतों, कितनी आफत लगती है। कोई उठा के ऐसे तुमको पानी पिलाए, कितनी आफत लगती है। तो अगर पी पा रहे हो अपने आप से पानी, अगर उठ के अपनी कंघी अपने आप से कर पा रहे हो, उठ के अपना कार्य अपनी सेवा अपने आप से कर पा रहे हो, तो उन्होंने कहा 1000 शुक्राने को। ईश्वर इतना भी ना करे तो भी क्या कर लेंगे। दादाजी को कोई कहता था, दादाजी शुक्राने कैसे गाएं, मैं तो भगवान ने इतने मेरे को दुख दे दिए, इतनी सारी पीड़ा मेरे जीवन में भर दी है, मैं किस बात के शुक्राने गाऊं, है ही क्या मेरे पास। तब दादाजी बोलते थे जाके हॉस्पिटल में चले जाना, वैसे मिलने जाते ना सबसे, कई बार रिश्तेदारों से मिलने चले जाते, देखने चले जाते। बोले अब खाली लिहाजदारी मिलने ना जाना, अब सीखने के भाव से जाना, अब ज्ञान की दृष्टि से जाना, गुरु की समझ से संसार में रहो, सारा सुख ही सुख मिलेगा। हर जगह तुम्हारी भक्ति चालू हो जाएगी, हर जगह तुमको सुख तुम्हारे जीवन में बरस जाएगा। तो जाओ जाके मिल के आओ, देखो कैसे दर्द में तड़प रहे हैं, कितनी पीड़ा सह रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है, त्योहार निकले जा रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े हो बेचारे। शुक्राने गाओ, ऐसे शुक्राने गा गा के जब भगवान के सामने तुम ऐसे बैठते हो, खुश होकर रहते हो, भगवान तुम्हारे जीवन से इतना इतना खुश हो जाता है, तुमको देख के इतना निहाल हो जाता है परमात्मा, कहता शुक्र है कम से कम इसने तो समझा मेरे प्यार को। आज तुम किसी को बहुत कुछ दो और वो शिकायतें करता रहे हमेशा, तुम्हारा दिल कितना दुखता है, दुखता ना दिल, किसके लिए इतना करते हैं, इतना देते हैं इसको, इतना इसको प्यार करते हैं, इतना इसका ध्यान रखते हैं, फिर भी इसकी शिकायतें ही खत्म नहीं होती, तो वो कितना कष्ट होता अंदर। और कुछ किसी का नेचर ऐसा होता है कि बेचारा बहुत शांत मन होता है, उसको कुछ डिमांड नहीं है किसी प्रकार की, जो भी मिल रहा बहुत है बहुत है बहुत है करके। पेरेंट्स को लगता है इसके लिए क्या ना करते, ये तो कभी कुछ मांगते ही नहीं है, उसको मांगने से पहले, आवाज निकलने से पहले उसकी चीज हाजिर हो जाती है। और जो मांगता रहता हमेशा, उससे घबराहट होती नहीं होती, सब उससे गुस्सा आती है उसके ऊपर, जब देखो तो मांगना शुरू हो जाता है। हम तो देखते देख माँ के 2 बच्चे, एक इतना पैसे वाला, बहुत पैसे वाला, कोठी बंगला, सब आदत होती ना मांगने की किसी की, और एक बेचारा अपनी छोटी सी दुकान लेके अपना अपना बिजनेस करता था, अपना जो भी गुजर बसर होते थे उसका। किस्मत के खेल है, बात हो सबके लिए कोठी बंगला बना के देना चाहती है, सबको दे दिया उसने लाख लाख रुपए, अब उसकी किस्मत है, कोई लाख का 10 लाख कर रहा है, कोई लाख का खाक बना रहा है, किस्मत के खेल है साहब। जो छोटा बच्चा था, मतलब छोटा भाई था, एक दुकान लेके जो बेचारा बैठा, इतना मस्त रहता था, इतना खुश रहता था, इतने शुक्राने गाता था माँ के कि शुक्र है एक दुकान तो मेरे पास है। हमेशा उसके चेहरे पे रौनक रहती थी, जब वो आने के कहता था माँ को इतनी खुशी दिखती थी, जैसे कि बच्चा आ रहा, छोटा बेटा आ रहा, इतना वेलकम करती थी दिल से। और जब बड़ा आने को कहता था तो कहते थे माँ का बीपी हाई हो जाता था, बीमारी उसको लग जाती थी। क्या हुआ? बोले बड़ा आना ना, वो आया कुछ ना कुछ मरद कलेश ही करता रहा, कुछ ना कुछ डिमांड उसकी रहती, इतना भरा रहता उसके पास, उसको दिखता ही नहीं कुछ भी, इतना उसको दे के छोड़ के रखा हुआ, फिर भी उसको लगता ही नहीं कुछ भी मिला हुआ। बहुत सीखा उन्होंने। गुरु भी तो हम सबको ऐसी भक्ति सिखाता है कि भैया जो मिला शुक्राने गाले, भगवान वैसे खुश हो जाएगा, परमात्मा तुम्हें देख के निहाल हो जाएगा। और मांगने से तुमको जब दुख नहीं मिले, दुख तुमने मांगे, तुमने कहा दुख नहीं मांगे ना किसी ने आज तक। और कोई एक भी ऐसा संसार में नहीं है जो बोल दे कि मेरे को कोई दुख नहीं है, कोई एक भी ऐसा शायद आज की दुनिया में नहीं मिलता। हर कोई रो रहा, हर कोई बिलख रहा, हर कोई भगवान को कोस रहा है, हर किसी के पास शिकवे शिकायत है। तो उन्होंने कहा कुछ भी कर लेना, सबको नमन है, सब चौथ माताओं को नमन है, एकादशी माता को नमन है, सब तीज त्योहार को नमन है, पर
अंदर में ऐसे भगवान के बच्चों के तरफ होके घूमने का रहो, सबको शुक्राने गाते चलो, बिना मांग के सबको नमन करते चलो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ मिलने वाला है। जितने भी आप सब बैठे हो, ये बोलोगे ना बहुत कुछ मिला है, ये बोल पाओगे हमारी हाँ में मिला पाओगे? ऐसे जबरदस्ती करनी, जबरदस्ती की बात नहीं है। देखो दिल से बोलो, बहुत कुछ मिला सबको, ईश्वर का दिया हुआ बहुत है ना। किसके किसके पास है ना, हाथ खड़े करना, सर्दी में हाथ निकालने में जान तो लगती, पर फिर भी बहुत कुछ है ना भगवान का दिया हुआ, शुक्र है। इसी बात की हमेशा परमात्मा के शुक्राने गाते चलना। भगवान तुमसे कितना प्यार करता है, तुमने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दे रहा है। नहीं कुछ दिया है अगर, तो मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा भलाई मेरी तुझे पता है। मेरा अच्छा बुरा किसमें है, तेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। जैसे छोटा बच्चा अगर चाकू मांगने की जिद करता है, तो माँ थप्पड़ मार के उसको चाकू के पास से हटा देती है, रोने देती है बेशक से, पर चाकू नहीं देती, क्योंकि उसको अपना हित नहीं पता है। ऐसे ही हम अज्ञान में अपना हित अहित नहीं जानते कि हम जो भी मांग रहे हैं इसमें मेरा हित है या अहित है। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि सुख मांगत दुख आ गया। संसार के जो भी सुख मांगते हो उसके पीछे मत भूल जाना, आज नहीं तो कल कोई ना कोई दुख छुपा पड़ा है। एक भक्ति जैसा सुख ही एक ऐसा है जो बढ़ता जाता है, जो सुख आनंद में परिवर्तित होता जाता है। एक परमात्मा की भक्ति जैसा सुख दुनिया में कोई नहीं। ईश्वर से मिला हुआ, गुरु के ज्ञान से प्यार से मिला हुआ सुख बोले कभी भी दुख में नहीं बदल सकता। ये ज्ञान धन, ये राम नाम धन जिसको मिल गया ना, यही सुख कैसा है जो दिन दिन होत सवाया। पायो जी मैंने राम रतन धन, कैसे मीरा ने मैंने राम रतन धन पाया है। तो हमेशा अंदर में ईश्वर के नाम का धन जो मिला हुआ उसको बढ़ाते चलना। भगवान की भक्ति का धन अंदर में ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, ऐसा कुछ पुरुषार्थ करते चलना। और हमेशा राधा भगवान के कितने बढ़िया बढ़िया व्रत है कि आज पूरा दिन नम्रता में रहेंगे, आज पूरा दिन भगवान के शुक्राने गाएंगे, आज पूरा दिन अपने गुणों को देख के तौबा तौबा करेंगे, है ना। आज पूरा दिन भगवान के महिमा में नाम जपेंगे और जप पाएंगे। आज पूरा दिन नम्रता में रहेंगे, है ना। आज पूरा दिन किसी से द्वेष और द्वेष नहीं करेंगे। कितना बढ़िया बढ़िया व्रत है भाई। ये व्रत जिसने भी कर लिए ना, जीवन से उसके दुख कब में भागेंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा ठीक है भले जो भी कुछ करो, पर ये सत्य हमेशा याद रखना कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए सत्य को पकड़ना, ईश्वर की भक्ति को पकड़ना, भगवान का कहना मान के, गुरु का कहना मान के संसार में रहना, तुम्हारा दुख कभी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, तुम्हारा सुख कभी छीन नहीं सकता। तो हमेशा प्यार से गुरु के वचन को अंदर में धारण करके चलते रहना। और हमेशा सबको बोलते हैं भगवान ने इतना दिया सच में। आज गुरु ने वो देखने की नजर दे दी तो निहाल हो गई, है ना। पहले नजर थी कि कुछ है ही नहीं मेरे पास, है ही क्या, दिया ही क्या भगवान ने। आज हर दिल से ये आवाज आती कि भगवान तुमने क्या नहीं दिया है। झोली भी मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी, तूने तो बहुत दिया प्रभु। आज मनुष्य देखो 2 रोटी खाता है टाइम, दिन भर को कितना कितना खाना चाहिए। तो घर अगर देखोगे खोल के रसोई में जाओगे तो कितना भरा हुआ कपड़े, शरीर एट ए टाइम एक ही जोड़ी पहनेगा, और अलमारी खोल के देखोगे कितने भरे पड़े। होता नहीं होता। आज के दिन में गुरु ने कहा आज का दिन जीना सीख लो, खाली पर लिव इन द प्रेजेंट। हम कल की सोच के आज का दिन खत्म कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, खुशियां खत्म कर देते हैं। तो आज के दिन भगवान ने बहुत दिया ना, तो आज पूरा दिन भगवान के शुक्राने गाएंगे, ठीक है ना। गाओगे ना शुक्राने भगवान के, बहुत दिया प्रभु तूने,
और कुछ बोलो ना बोलो, बस इतना ही बोल देना, बहुत दिया भगवान को दिया ना। वैसे इतना तो मानते हो जैसे हमें, झूठा तो नहीं बोल रहा ना, सच्ची बात है ना, बहुत दिया। बस आज आज के यही व्रत लेना, भगवान तूने बहुत दिया है, बहुत है, बहुत है तेरा किया हुआ, बहुत है तेरा दिया हुआ, ठीक है। और मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, बस खुश रहो। चलो, एक मनुष्य भी तो है जिसको हंसी भगवान ने दी है, खुशी दी है। जैसे मनुष्य बनना तो देखो, जानवर की आंखों में आंसू देखे होंगे तुमने, गाय बैलों की आंखों में देखो आंसू तो टपकते हैं, और चेहरे की मुस्कुराहट नहीं देख पाते मतलब। तो मनुष्य जीवन में भी अगर आंसू ही टपकते रहे तो क्या फायदा मनुष्य जीवन जीने का। इसलिए हमेशा खुश रहो, मुस्कुराहट चेहरे पे होना चाहिए, जीवन में आनंद होना चाहिए, ठीक है। चलो शुक्र है।